हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का हम लोग का सेशन है चित्ती सांप का चैप्टर 3। तो जो लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में हम लोग के इस यूट्यूब चैनल में जो न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 1 और 2 तो प्लेलिस्ट में है, जाके चेक कर लें और दोनों चैप्टर को देख लें। ये हम लोग का चैप्टर 3 है, प्रायश्चित। चित्ती सांप का चैप्टर 3 प्रायश्चित। चलिए स्टार्ट करते हैं। नावाडी एकटा छोटे छोटे मोटे बस्ती है के नावाडी एकटा छोटे छोटे मोटे बस्ती है के परास केर गाछ ऊंचा ऊंचा लिप्टस गम्हाइर गाछ आर बस्ती टाके तीनों बाटे बोड़े बोड़े बाइत खेत आहे। तो ये जो बस्ती है उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है कि क्या क्या है उस बस्ती में। आर चौहद्दी टाकेर एक बाटे गांव बाहिरे आश्रम रोकम दुईटा झोपड़ी बनाला है। चौहद्दी जो गांव का जो चौहद्दी है उसके बाहर में दो गो आश्रम है, जैसा झोपड़ी बना हुआ है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है। 2-3 किलोमीटर महीने पूर्व बाटे 33 नंबर के नेशनल हाईवे है। तो गांव से 2-3 किलोमीटर की दूरी में पूरब की ओर, ईस्ट की ओर नेशनल 33 मतलब NH 33 जो हाईवे है वो गुजरा है। बगल में लगभग 8-9 हजार आबादी औला शहर रोकम एकटा गांव है। अब बगल में जो गांव है उसका जो आबादी है वो है 8-9 हजार के लगभग उस गांव का आबादी है। जहाँ दुकानदार गिला केर अलावे कुली मजदूर और खेती बाड़ी करने वाला किसान गिला केर बाइड आए। मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कुली मजदूरी और खेती किसानी करते हैं। यही चीज़ यहाँ बोला गया है। उ दिन दोपहरे एकटा ऐसन हवा उठलोक जे नावाडी केर बाहिरे द्वारपाल रोकम ठाड़ सिमोर गाछटा झूम उठलोक। तो उस दिन एक दिन का बात बोला गया है, एक दिन किसी दिन का जिक्र किया गया है जिसमें बोला गया है कि उस दिन ऐसा हवा उठा कि जो जो सीमाना है वहाँ पे द्वारपाल यानी द्वारपाल मतलब दरवान की तरह खड़ा हुआ जो सिमर का गाछ है, सिमर गाछ मतलब पेड़ होता है, जो सिमर का जो पेड़ है वो झूम उठा। पूरा गाछ टाके डायर गिला लाल लाल सिमर फूल फूट रहे। तो जो पेड़ है सिमर का उसमें पूरे पेड़ में फूल, जो सिमर का लाल लाल फूल था वो फूल 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 खिल गया था। एकटा फूल फूल अपन आँख गिला के सोप दिनेकते हैं नुब नुब देलोग। मतलब यहाँ इस चीज़ का तुलना किसी से किया गया है। यहाँ उसी चीज़ का सिमर का पेड़ का ही जिक्र नहीं किया गया है। आगे पता चलेगा इस लाइन का जिक्र किसी और चीज़ से किया गया है। तो यहाँ बोला गया है कि एक फूल अपन आँख मूंद देलोग। तो अब कौन से फूल के बारे बोला गया है वो आगे पता चलेगा। बस्ती बा बस्ती बस्ती बाहिरे के झोपड़ी गिला 4टा फूल रहत रहन। तो जो बस्ती था उसमें जो झोपड़ी था उसमें 4 फूल रहते थे। वही फूल का जिक्र किया गया है कि उसमें से एक फूल का आँख आँख गिला सोप दिनकते हैं तें नुब दलन, मतलब कि उसका मृत्यु हो गया। सब दिन कहते हैं आँख नूब देना मतलब उसका मृत्यु हो जाना। चंपा चमेली तारा और कमला इमने 4टा हिजड़ा रोहन। तो वहाँ ये जो 4 जन थे इस झोपड़ी में उसमें से एक थी चंपा चमेली तारा और एक है कमला। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन 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 थे, तो इन चारों का नाम को याद रखना है। और ये चारों कौन थे? हिजड़ा थे। इन्हीं का जिक्र किया गया है। गाँव टा महीने 2टा साप्ताहिक हाट लागत रहे। गांव में 2 साप्ताहिक मतलब वीकली जो मार्केट लगता है वो लगता है। हाट मतलब बाजार होता है, मार्केट वो लगता है। उमन चाइरो लोग उ गाँव टाँ आत रहे। बाजार दिने 2 लोग खांद गिलाय झालर लगाल
ढोल टांगोत रहत रहन। उसमें से जो 4 जन थे, चारों आते थे। उसमें से जो 2 जन थे वो कंधे पे ढोल लगा के आते थे, झालर लगा के आते थे। झालर मतलब ढोल में झालर वगैरह रहता था और आते थे। ढोल बजाएकटा एकटा गायक गायक रहे और दूसराटा बजाइया रहे। उसमें से एक गाता था और दूसरा बजाता था। बाकी दुईटा गिला नचोइया रहन और बाकी जो 2 जन थे वो लोग नाचते थे। इमन चाइरो लोग के डोहरे देखले लोग गिला छी छी करत रहन। जो भी लोग इन लोगों को देखते थे वो लोग इन लोगों से तिरस्कार करते थे, छी छी करते थे। इमने पाप केर घोर रहें। इमन केर दोसर दर्शन होले दिनटा अशुभ हो जात रहे। ऐसा लोगों का मानना था कि इन लोगों का ये लोग धरती का पाप है, अगर इन लोगों का दर्शन होता है तो हम लोग का दिन खराब हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना था। मिंतुक रसिक लोग कहते हैं ईमन चमत्कार रहन। रसिक लोग मतलब जो गाना बजाने वाले के शौकीन होते हैं उन्हें रसिक लोग कहते हैं। गाना बजाना, गाना नाचना के जो शौकीन होते हैं उन्हें रसिक कहा जाता है। उन लोगों के लिए वे चमत्कार थे। घाघरी ब्लाउज मैंने सजाए हुए कौन नाच शुरू करत रहे होले भीड़ लाइक जात रहे। तो जैसे इन लोगों का जो ड्रेस रहता था वो घाघरी ब्लाउज रहता था। घाघरी ब्लाउज पहनते थे और ये लोग नाचते थे। आसे पासे केर बेटी छुआ गिला छत ऊपरे ठाड़ होए कौन लुक कौन इमन केर नाच देखत रहन। तो आसपास के जो भी लेडीज लोग थी वो लोग इन लोगों को छुपकर, छत के ऊपर से छुपकर देखती थी। 4टा हिजड़ा गिला के टोली मैंने सोब ले बोड़े रहे चंपा। उसमें से सबसे बड़ी थी चंपा। जब जब तक बाँचलें तब तक कर जाड़ का रौद का बरसा सोब दिन लोग गिला के आपन स्नेह बंधन में बांध कौन राख रहे। जब तक वो जिंदा थी तब तक उसके लिए ना कोई धूप था ना कोई बारिश था। वो सबको अपने मतलब अपने प्यार में सबको बांध के वो रखी थी। चंपा जो सबसे बड़ी थी चारों में। आइज ऊ निजई सोब कुछ छोड़कन चल गेलोग। मिंतुक उकर मरल मेहनो बस्ती टाकर केउ नहीं आले आर ना केउ कांदले। वो जब मर गई फिर भी ना ही बस्ती के कोई लोग आए और ना ही कोई रोए। आसल मैंने बस्ती के लोग गिला ईमन केर कोनोई सुख दुख मैंने शामिल नहीं करत रहन। मतलब एक्चुअल में उन लोगों का था कि उन लोगों को जो चारों हिजड़ा थे उन लोगों को कोई भी अपने बस्ती में कोई भी सुख दुख या कोई भी किसी भी काम में उन लोगों को नहीं बुलाया जाता था, उन लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। आपस में बातचीत करत रहे। ई लोग गिला प्रकृति केर गंदा जीव हेकै, ना मरद हेकै ना जनी घिना जीवन हेके। ईमन केर पीछू जन्म केर पाप केर फल हेकै। ये मतलब इन लोगों को घृणा किया जाता था और बोला जाता था कि ना ही ये लोग स्त्री है और ना ही पुरुष है। इसीलिए इन लोगों से घृणा किया जाता था और कहा जाता था कि इन लोगों का पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, इसीलिए इस जन्म में इन लोगों को ऐसा रूप मिला है। इसलिए इन लोगों को समाज से अलग रखा जाता था। 3 महीना के लेग मियादी चंपा मियादी जोर और दुख दर्द भोगत रहे। तो 3 महीना ले उके चंपा ना जे रहे सबले बड़े चंपा उके 3 महीना ले मियादी जोर रहे। यहाँ पूछ सकता है कि कौन सा जोर था, कैसन बुखार रहे चंपा के, तो मियादी बुखार रहे। और कोई महीना ले रहे पूछी होले 3 महीना ले रहे और के रहे पूछी होले चंपा के रहे। इसलिए हमरे वीडियो के पूरा देखबा ताकि हमरे बीचे बीचे जंटला कहो पे सेगला तोरो को याद होते जाइए। सांझे जोर आत रहे और बिहान होत के जोरटा उतरत रहे। शाम में उसको बुखार आता था, सुबह हट जाता था। गोटा गात ता गरम मैंने भीन जात रहे। छाती केर धड़कन है धकधकीटा बढ़ले जात रहे। उसका धड़कन जो था हार्ट बीट वो बढ़ता जाता था। प्यास मैंने नटीटा सूखल जात रहे। उसको प्यास भी बहुत लगता था चंपा को।
कोनो हिसाब मैंने जोरटा चंपा के छोड़ते नहीं रहे। सरकारी अस्पताल के दवाई टा कोनो काम नहीं करत रहे। चंपा को उसके साथ जो लोग थी वो लोग सरकारी अस्पताल भी ले गई थी, पर उसका कोई काम ही नहीं करता था, कोई मतलब दवा सूट ही नहीं किया उसको। शहर ले एकटा डॉक्टर आए कौन प्रत्येक मंगलवार दिन राजा बांध पास केर क्लिनिक टाइम बोइसोत रहन। तो प्रत्येक मंगलवार को कौन सा दिन पूछेगा तो कौन दिन बोइसोत रहे शहर के डॉक्टर, तो मंगलवार दिन बोइसोत रहे। कहाँ के डॉक्टर रहे तो शहर के डॉक्टर रहे। और कहाँ बोइसोत रहे तो राजा बांधे पासिन बोइसोत रहे, और क्लिनिक रहे उटा ओडे बोइसोत रहे। उ डॉक्टर टा जांच पड़ताल करलक और कहलक चंपा के रांची के राज अस्पताल मैंने भर्ती कर देवा। तो जब वो डॉक्टर चेक किया तो वो डॉक्टर सलाह दिया कि इसको चंपा को राज अस्पताल में भर्ती किया जाए। तो पूछी कि कौन अस्पताल है भर्ती कर लें चंपा के, कोहे के सलाह दे रहे डॉक्टर टा तो राज अस्पताल में सलाह दे रहे वो एडमिट करे के लिए। हुआ ले रहें साइन सतई आइज चंपा नहीं मरतल। अगर वहाँ उसको ले जाता तो शायद आज चंपा नहीं मरती, ऐसा वो लोग बोल रही है। कोई दिन ले चंपा केर बोली टा लटपटात रहे, खाली होंठ गिला कांपत रहे। सांझ पहरा उकर चुइल गिला के जोखन खोपा बांध कौन उके बारंडा टाए बोइसाल देल जात रहे, से खोने उकर रोगी शरीर टाके सुखल आँख गिला लेख लोर बोइन कौन कोरा टाकर भिंजाए देते रहे। और जब उसको शाम होता था तो उन लोग उसके साथ जिन लोग थी वो लोग उसको बरामदे में बैठा देती थी और उसका जो बाल वाल था ठीक कर देती थी। तो वो ठीक करते समय ही उन लोग देखती थी, नोटिस करती थी कि उसका आँख से आंसू गिरता था और पूरा जो उसका गोद था वो भींग जाता था। मन भीतर केर वेदना टाके उ कोबो नाई प्रकट करलक। उसके अंदर में जो उसके मन में जो भी तकलीफ था, वो जो सोचती थी वो कभी किसी के सामने नहीं बताती थी चंपा। एक दिन गीतकाय उठ रहे। चंपा एक दिन गाना गा रही थी। मोर जीवन केर साइंज पहिरा नदी बाटे ले जाबे 3 कहार मुर्दार घाटे। ये किसका गाना था, कौन गाती थी? तो चंपा गाती थी ये गाना, जेकर सुरीला सुर सुन कौन लोग गिला बेहाल होए जात रहें। उ सुर टा नाई रोई जाए रहे। कमजोरी और आवाज टाए खरखराहट आए जाए रहे। दूर दूर तक आंचल केर लोग गिला झुमरिया चंपा केर नामे जानत रहें। तो चंपा केर का नाम रहे, आरेकटा का नाम रहे तो झुमरिया चंपा नाम रहे। चंपा केर मरल गात टाके उमन अंगना टाए ढनगाए देले। जो चंपा जब मर गई थी तो उसका जो शरीर था, मृत शरीर था, उसको वो लोग अपने आंगन में रखी थी। ना कांदे आर ना केको डाकले। मृत्यु केर खबर तो हवा में नहीं उड़लक। बस्ती केर लोग गिला ठाड़ होए कौन चंपा केर अवसान देखत रहें। और बाकी जो 3 लोग थे वो लोग ना ही चंपा को किसी को बुलाए और ना ही खुद रोए बस। और बाकी जो बस्ती के लोग थे वो लोग भी बस देखते ही रहे, कुछ नहीं किए। 50 साल के उम्र में चंपा डाँडा लचकाए कौन झूमर गीतकात रहे। से खोने चंपा चिमटी रकम देखोया लोग गिला केर मेला लाइक जात रहे। तो चंपा के उम्र कितना रहे पूछी होले, चंपा के उम्र 50 बछर रहे। और जखन वो 50 साल के उम्र में भी झूमर गीतकात रहे और उके देखे के लिए चिमटी नियर लोग रहत रहे, मतलब बहुत ही भीड़ रहत रहे। लाश टाके खांदे बोहेकते हैं, केव नाई आने वाला रहे ना और ना बस्ती ले केव आलोय।
तीन लोगई बांस जोगाड़ करलें आर तीन कोनिया मचान बनालें। एक लोग कम होलोग तो का करेक होई। तीन लोग खांद लगावें कमला चमेली और तारा। तो इटाई कोई है कि केउ गांव के लोग तो आत नहीं रहेन। तो इमने जे तीन लोग बाकी रहेन इमने ही तीन कोनिया बांस के मचान बना ले ना रोहटाए उके लेगले ने तीनों लोग चंपा के जीवन के सार हटाई रहे। तो गांव टाकेर सीमाना टाए एकटा नदी बोहेला। तो गांव का जो सीमाना तो उसमें एक नदी बहता था। जाड़ मास से नदी सूखल रहे। तो उसका मृत्यु कौन से मौसम में हुआ था? तो जाड़े के मौसम में हुआ था। बाली आर पखनाए देखात रहे चारों धार। तीनों लोग अपन खांदे लाश टाके चुपचाप उठा लें। चंपा के शेष यात्रा मैंने ना खोल बाजत रहे और ना सकीर्तन हरिनाम। मचान टाकेर तीनों कोना गिलाए अगरबत्ती जोराए देल जाए रहे। घर टाकेर पासेई कोरोबीरो फूल केर गाछ रहे। कोरोबीरो केर फूल तोर कौन चंपा केर कफन ढापल शरीर टाक ऊपरे दे देल जाए रहे। तो चंपा का जो मृत्यु हुआ था तो जाड़े के मौसम में हुआ था और उसके जो मृत शरीर था उसके चारों ओर अगरबत्ती लगा दिया गया था और जो कोरोबीरो का फूल था उसको तोड़ के उसके कफन के ऊपर दे दिया गया था। चुइल गिला आइज खोपा केर आकार केर नाई रहे। मुड़ टाकेर दुयो धारे छितराए देल जाए रहे। एक जुड़ा नुबल आँख गिला काजोर नाई रहे। मुँह टाए ठोंठ गिला कोनोई रंग नहीं रहे। मतलब मुंह में उसका कोई भी लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई थी होंठ में वो। कान गिलाएं गिलट केर झुमका घेचा टाए नकली हार जरूर रहे। उसका कान में और गले में नकली हार था, बाकी और कुछ नहीं था उसका। उकर गाट टाकेर पासे उकर साधे मुरली राखल रहे। उसके पास उसका जो मुरली था वो रख दिया गया था। तीनों लोग केर खांदे मुर्दार रहे। एक लोग काठी फाड़े तेहे टांगा धोर रहे। बाकी दुई लोग हाथे कोदार और लालटेन धोर रहे। घाट ले घूर आत के रात होनाई रहे। वो लोग ये सोच के ही चले थे कि हम लोग रात हो जाएगा आते वक्त, इसीलिए वो लोग लालटेन भी पकड़े थे। लास्टा ऊंचा नीचा डोहर टाए हिलोत डुलोत के आगू बाटे जात रहे। उकर घोर दुआर पेछुए छूटत के जात रहे सुनसाने। चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। ये गाना वो लोग गा रहे थे। चंपा निजे शब्दों मेहने शब्द जोड़ाए कहने गीत लिखत रहे जबकि ऊ बेसी पढ़ल लिखे नहीं जानत रहे। चंपा अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अपने शब्दों में वो गाने को लिखती थी और गाती भी थी। बसतपुर बंसिया सोनाहातू राहे और की बुंडू तमाड़ और गम्हारिया केर झुमर गिला उकर तहाँ झुमर केर पद आर सुर सीखे आत रहन। उसके पास यह जो एरिया है ना, इन सारे एरिया के जो झूमर गाने वाले लोग थे सारे वो लोग आते थे इस चंपा से सीखने के लिए। बसतपुर केर बुद्धन साहू कहत रहे जे चंपा केर मुरली केर तान सुन कौन मनटा बैरांगी हो जाएला। ये बात कौन कहे थे? बुद्धन साहू कहे थे कि चंपा इतना अच्छा मुरली बजाती है कि सुन के बैरंगी हो जाते हैं। तीनों लोग सुस्की कौन चलते जात रहेन। अनाथ होए जाए रहेन इमने।
ये लोग जो तीनों जन थे ये लोग लाश वगैरह सारे पकड़ के सुसक सुसक के चल रहे थे और फील कर रहे थे कि हम लोग अब अनाथ हो गए, क्योंकि सबसे बड़ी जो थी वो चंपा ही थी। चंपा केर अंतर मन टाके इमने कोबो बुझे नहीं पारले। चंपा बुझे नहीं देलोग। और चंपा जो थी वो अपने मन का बात किसी को बताती भी नहीं थी, इसलिए ये लोग कभी उस चीज़ को समझ भी नहीं पाए। चाइरो लोग केर दुई दुई कौड़ी केर भांगल टूटल जिनगानी टाके बहुत जतन मैंने सोरियाय कौन राखे जानत रहे चंपा। मतलब जिम्मेवार थी थोड़ी चंपा, इसीलिए हमरे हेकी परान सखा केर सुहागिन उनकर संग रोहबा उनकर उनकर संग चलबा उनकर चरण महीने परान परान टाउ सौंप देबा। इतना टा बात कहत कई बासी काजर लागल उकर दुयो आँख गीला उदास हो जात रहे। जब वो बोलती थी इन लोगों को कि परान सखा के साथ ही उसी के साथ ही रहना, उसी के चरणों में रहना, इतना बोलती थी और वो रोने लगती थी। तोहरे सोब मिलकन परान सखा के कहबा हमरे केर ई जीवन टाके ले जाऊ, फेर ऐसन जन्म ना देव। जीवन केर ई वृतांत टाके उमन केर जिनगानी टाकोबो नहीं बदललक। ये मतलब प्राण सखा यानी भगवान को ही जिक्र की है कि भगवान को ऐसा बोलना कि ये हम लोगों का जो जिनगानी है इसे ले जाए और ऐसा जीवन और दोबारा ना दे। दुई गुनु हिजड़ा या किन्नर रकम दुई आँख चमकाना गंदा गिद्ध काम उत्तेजित नाच चंपा एकदमे पसंद नहीं करत रहे। मिंतुक दल चलाए तेहे नकली शारीरिक उभार और हाव भाव के जरूरत पड़ेला। जो काम वो लोग करती थी वो तो उसको पसंद नहीं था चंपा को, लेकिन अपना जीवन यापन चलाने के लिए ये सब उसको करना पड़ता था। एक बाटे पूरा जिनगानी टाए बेटी छुआ होए केर प्यास लेकन पता नहीं केकर प्रतीक्षा रहेला, कोबो खत्म नहीं होएला। प्रतीक्षा जगाए कौन पूरा रात टाके बिताए देना तकलीफ एड़ा चंपा कहेला। सुनल जाए रहे जे चंपा अपन जुआनी समय एकटा बाउल संग प्यार करत रहे। तो ई क्वेश्चन टा पूछ पारेला कि चंपा केकर संग प्यार करत रहे, तो बाउल संग प्यार करत रहे। मजाक में नहीं उमन कहत रहे तोय तो हेकिस हमरे केर हिजड़ा गुनु बाउल उसको बोलते थे ये लोग। इमन तीनों लोग के पता नहीं चल रहे जे चंपा केकर संगे प्रेम कोर रहे, के रहे इकर प्रेमी, के रहे इकर प्राण सखा। आज उमन केर बाउल गीत टा ख्याल होते हैं। मोर प्राण गेलो सखा तोके भूले नहीं, ई जन्मे तो पाए गेलो और जन्म के दरकार नहीं। ये चंपा गाती थी, वो गाना ये लोग अभी याद कर रही है कि चंपा ऐसा गाती थी। इमन चारों लोग भोले एक संगे रहत रहे, मिंतुक चंपा संगे रोइकनो उ बहुत दूरे रहत रहे। सब कोई साथ रहता था लेकिन वो किसी से कुछ बात शेयर नहीं करती थी, इसीलिए ऐसा लगता था कि वो इन लोगों के साथ रह के भी किसी के साथ नहीं है। उके बूझ पाना धूर केर कथा धूर केर कौड़ी रहे। धूर केर बात रहे समझ पाना बहुत मुश्किल था। कोनो बात उ नहीं बतात रहे, कहाँ उकर घर हेके, का नाम हेके। इंजोतिया रात एधो उमन घर केर बरांडा टाए चंपा केर चारों धार घेर कौन बोइस रहन। चंपा कहलक मोय बाउल बोनेक चाहत रहो, नाई बोनेक पारलो। जानला काते हैं नाई बोनेक पारलो। बाउलिनी जखन पूछत कि मोके असली अंगटा
तो देबे नहीं करले। तेकर बादे ऊ मोके लथियाए कौन घर लेक बहराए देलोक। एसन निसंगत आर भरम उकर समूचा जिनगानीटा मेहने भरल रहे। एटा कहेला केउ उकर प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति रखोया नाई रहन। उल्टा उके हंसी आरो मनोरंजन के पात्र बनाए कौन राखत रहन। जब भी वो किसी से अपना बात शेयर करती थी कोई उसको समझता नहीं था और उल्टा उसका मजाक उड़ाता था। आवारा पुरुष पशु गिला लेको बेसी अधम रहे, मतलब जंगली जानवरों से भी खराब व्यवहार किया जाता था उन लोगों के साथ। इतना कोष्टो सोई कौन बाउल चंपा सोब संगी गिला के बुझात समझात रहे जे जाए देवा रे तारा दुनिया के लोग गिला जे अनपानी आर मिठास फल गिला खाते हैं, हमरो तो ओहे गिलाई खाती। एकटा फल टाके नाई खाले आरो का होई। पंचायत केर द्वारा मुर्दा घाट टाकेर चाइरो धार बांस लगाल जाए रहे। ओहे तेहे ईटा केर नाम बांस घाट रहे। जे मुर्दार घाट रहे न ओटा पंचायत के द्वारा बांस लगाल जाए रहे चाइरो धार होते हैं। ओटा केर नाम बांस घाट रहे तो मुर्दार घाट केर नाम पूछी होले बांस घाट रहे। घाट टाकेर पासे एकटा बोड़े एक चलिया घर बनाल रहे। सौ जातियर इधर टाए लाश टाके राख देत रहें। चंपा के लाश टाके खांद लेग उतराए के घटवार गिला कुछ कौन आए गेलेन। जैसे ही एरा रख लेन वैसे ही ओरा खान ले अपन लाश टाके रख लेने दूसरा लोग और कूद के इमने के पास आए गेलेने। मुटालेक फुली दारू केर बास बारात रहे, मतलब वो लोग पिए हुए थे, दारू वारू पिए हुए थे इसीलिए गंध आ रहा था। आँख गिला लाल दिखात रहे। घटवार टा कहलोग लाश टाके हिया काहे रखाला, का सोच आहा तोरे जे ई कोनो हिजड़ा केर मुर्दार घाट है के। इटा कोनो हिजड़ा केर मुर्दार घाट है के कहतेन जो तुम लोग यहाँ रखे हो। घाट टाके अपवित्र कोर देला, मतलब ये अशुद्ध हो गया। अब तुम लोग यहाँ रखे इस लाश को उठावा लाश टाके उठावा। तोहरे तो अशुभ जीव है का, तोहरे केर मुर्दार हिया नाई पोड़ाए देल जाई। यहाँ तुम लोगों के लाश को नहीं जलाने देंगे, ऐसा वो लोग बोले। गुल गड़ाप सुइन कौन पासे रोया लोग गिला बड़े बड़े बड़कुड़िया ठेंगा ले कौन कूद आले आर हलक काका कहले। ई साला गुनू गिला अजीब तमाशा कहत हैं कि हिजड़ा के लाश हमरे के ई मुर्दार घाटे पोड़ाबिक। मोय सीधा मना कर देलो। तो गारो इन्हें हल्ला सुन के आरो दूसरा लोग आले नार कहलन कि का होलो काका। तो जो कहते कि इमने यहाँ जलाप कहते हैं गुनू गिला, मतलब वही हिजड़ा गिला। आरो दुई लोग ठेंगा पटकत के आए गेलन आर कहले हिया केर 3 टा गांव हमरे केर कब्जा में आहे। तो कोईटा गांव कब्जा में रहे, 3 टा गांव कब्जा में रहे। हमरे केर मुलेक बहरा लोग एकटा कथा कानून है के गुनू केर लाश खाली ई मुर्दार घाट टाए नहीं, ई इलाका टाकेर कोनो मुर्दार घाटे नहीं पोड़ाए देल जाई, माटी मेहने तोपो नहीं देल जाई। तो उ लोग ला कहतन कि हमरे मुँह ले जे भी कथा निकली उटा एक कानून बन जाएला। इसलिए ना ही तोरे के यहाँ जला दे, ना ही तुम लोगों का लाश जलाने देंगे और ना ही यहाँ पे तोपने के लिए देंगे, दफन करने के लिए भी नहीं देंगे। ये चीज़ बोल रहा है। हमरो तो इंसान है कि इंसान के लाश लेकन कहाँ कहाँ जाबे। ये चमेली का कहना था। चमेली बोली कि हम लोग भी तो इंसान हैं, हम लोग इंसान का लाश को लेके कहाँ कहाँ जाएंगे। जहाँ मर्जी तहाँ जावा, लाश
पोड़ाते हैं। पंचायत प्रधान केर अनुमति ले आहा। पहले अनुमति लेकोन आवा बोड़े आए आहा लाश पोड़ाते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं पहले पंचायत का अनुमति लेके आओ तब यहाँ लाश जलाना। 3 लोग सलाह करलें कि एक लोग हिया लाश टाके पहरा मेहन रही और 2 लोग जाबिक पंचायत प्रधान वृंदावन माझी ठीन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो जो 3 लोग थे बाकी हिजड़े वो लोग में से एक जन जो है वो रहेगा यहाँ पे लाश को देखेगा और जो बाकी 2 जन है वो लोग पंचायत प्रधान से अनुमति लेने के लिए जाएंगे। पंचायत प्रधान का जो नाम रहता है वो वृंदावन माझी रहता है। पंचायत चुनाव मैंने वृंदावन ई हिजड़ा गिला के प्रचार अभियान मैंने लगाए रहे। गीत बनाए कौन गावे गावे नाचाए बुल कौन ईमन वृंदावन के पूछ मैंने प्रचार कोई रहे। तो जब पंचायत चुनाव हुआ था उस समय ये लोग वृंदावन का सपोर्ट किया था, उसका प्रचार किया था, इसलिए लोगों को उम्मीद था कि वृंदावन माझी जो है हम लोग का बात को सुनेगा। लेकिन देखते हैं आगे सुनता है कि नहीं। वृंदावन जीत गेलोग। आशा दे रहे ईमन केर माटी केर आश्रम टाके एकदम पक्का घर बनवाए देल जाए, नहीं बना लोग। तो जब चुनाव हुआ उस समय बोला था कि हम तुम लोगों का जो मिट्टी का घर है उसको हटा के पक्के मकान बना देंगे, लेकिन नहीं बनाया। ऐसोन कोतना झूठ आशा केर आदि हो जाए रहे ईमन। इन लोगों को पता था कि वो झूठ बोला है, लेकिन फिर भी गए ये लोग वृंदावन माझी ऑफिस में नहीं मीटिंग करत रहे। तो वो वृंदावन माझी जो था क्या कर रहा था, मीटिंग कर रहा था। ई हिजड़ा गिला के ऊपरे नजर पड़ते के ऊ खिसाए गे लोग। एक नजर मैंने ईमन केर प्रस्ताव टाके हेला कर देलोगे। जैसे ही वृंदावन माझी इन लोगों को देखा गुस्सा गया और इन लोगों का जो प्रस्ताव था उसको ये लोग ठुकरा दिया। ई गाँव टा मुक्तांचल हेके। पार्टी संगे कोनो लेना देना नइखे। हमरे केर बात टाई हिया केर कानून हेके। मोय हेको हिया केर जनता केर प्रधान। वृंदावन माझी कहेला एधो कि हिया लोग एधो जेटा कहतेन सेटाई होइए, हिया जे कथा कहल जाला सेटा कानून बन जाला और मोय जे हेको हिया केर प्रधान हेको। अब लोग हिया कोई देहन कि हिया तोरे के नाही जलाए देव नाही दफनाए देव, तो ई मना कैसे करी। अब इहो मना कर दे लोगे कथा टाके नहीं टाल लोगे, लोग जैसन कहले नसन हाँ कोई दे लोगे। जखन जनता चाहते है कि गाँव केर मुर्दार घाट मैंने हिजड़ा केर लाश नहीं पोड़ाए देबिक, तो मोके जनता केर बात माने होई। इमने के बहुत बड़े जेटा के डर रहे सेटाई हो लोग। ऐसा तो इमने जानत रहन कि वृंदावन माझी झूठ को लोग हमरे के, तो इमने जानत रहन फिर भी जाए रहन और जेटा सोचलेन सेटाई हो लोगे। तो हे लाश टाके दोसर तहाँ लेगा साफ मना कर दे लोग। चंपा के लाश टा फिर 3टा खांदे सवार हो जाए रहे। जाड़ केर दिन रहे। सांझ पोहराटा चाँड़ई मैदान गिलाए और झुंड गिलाए उतरी जात रहे। चोरई चिनगोनी दाना पानी खाए कौन अपन तुक्का भीतरे समाये जात रहे। तुक्का मतलब घोंसले के अंदर घुस जाते थे जो पक्षी थे जल्दी, ठंडे के दिनों में जल्दी शाम होता है इसीलिए। नाभानी गिला केर हेचे चेड़े डहर गिला केर हेठ नाभोत के मुर्दार टा झुंड पात गिलाए ढापाए जात रहे। उठानी गिला उठोत के तीनों कहार गिला देखोत रहेन। मुर्दार घाट गिला लेक उमन बेजाइन दूर निकल जाए रहेन। सोप बाटे सानसून हो जाए रहे। उमन अपन खांद लेक लाश टाके उतराए कौन हेठे राख देलन। थक भी गए थे इसलिए वो लोग उतार के लाश को रख दिए। नरम माटी में देख कौन कोदाइर माटी खोने शुरू कर लेन। चाइरो बाटे अंधियारई देखोत रहेन। गोटा दिन के
रौद टाई चंपा के लाशटा सीझ जाए रहे उके मचान टाए बांध कौन राइख रहन, उसको बांध के रखा था। और दिन भर इतना धूप पड़ा था कि लग रहा था कि वो पक गया है। माटी माटी कोड़े के आवाज सुन कौन खेत धान अगरोइया गिला किसान हसुआ ले कौन आ गेलन। जैसे ये लोग कुदाली से मट्टी खोन रहा था न, तो आवाज़ सुन के वहाँ का जो धान को पहरा देने वाले लोग थे, किसान थे, वो लोग आ जाते हैं तुरंत। के है का रे तोहरे ओ हिजड़ा कहतन फिर कि कौन है तुम लोग हिजड़ा, हमरे केर भूई लाश तोपोता प्रधान केर अनुमति ले आहा। तो इमने फिर मना कर दिले ने किसान ला कि तुम लोग प्रधान का अनुमति लिए हो जो हम लोग के ज़मीन पे ये लाश को दफना रहे हो। प्रधान अनुमति नहीं दिलोगे, दया धर्मेक बात कहली, बहुत अनुनय करली, खाली गोड़े गिरे टाई बाकी रहे। मतलब ये लोग बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई हम लोगों को जो वृंदावन माझी है वो तो अनुमति नहीं दिया, लेकिन भी ये लोग नहीं सुना और बस सिर्फ गिरने का ही था पैर में। हमरे केर पार्टी टाई हिया केर प्रधान है के पार्टी केरे कानून चलेला हिया, कानून टाके जोदी हाथे लंबा होले हमरे थाना जाबिक। ये लोग बोलने लगे वही बात, ये लोग भी रिपीट किए कि हम लोग का बोला हुआ बात कानून बनता है, अगर कानून को हाथ में लोगे तो हम लोग थाना चले जाएंगे। लाश टाके उठावा और परावा हिया हिया लेक कुहासा टा चांद के इंजत टाके धुंधला बनाए दे रहे। कुहासा भी था, ठंडी का दिन था ना इसलिए कुहासा भी था। तीनों खांदे मुर्दार के जतराटा एखनो खत्म होए नाम नहीं लेत रहे। अब तो उन लोगों को फिर उन लाश को उठा के फिर आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि फिर मना कर दिए वो लोग, इसीलिए ये इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। कोंदे जातेन सेटा उमनो नाई जानत रहेन, ई जतराटा अनंत जतरा बोइन जाए रहे। कोबो नाई सोच शेष हवाओ जात्रा लामटेन टाकेर आलो टा नेगा हाथे हिलोत रहे। जतरा टा खत्म हो जाई होले तो सोत सृष्टि टाई खत्म हो जाई। ओहे तेहे बास चलते जाना आहे, चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी। इमने के जब सब कोई मना करलन तो इमने आगे भी चलते गलन। इमने का पता ही नहीं था कि कौंदे जा पे किधर जाएंगे और किधर हम लोग लाश को दफनाएंगे या जलाएंगे, इसीलिए बस वो लोग चलते गए। नदी धार के मेहिचर कांटा गिला खाली गोड़ गिलाए समाहत रोहे होले दुखिए जीव टा बहराए जात रहे। नदी धार के सन्नाटा साए साए करत रहे। आगू बाटे गेलो तो सब बाटे खेतिए देखात रहे। दूर बाटे देखलो तो कोनो झोपड़ी में एकटा डिबरी देखालो, उटा मिचड़ी जरत रहे। मतलब देखा दूर से तो एक झोपड़ी में दिया जल रहा था। उमन हुंदे चल गलन। लाशटा भारी लागे शुरू होलक। दिन भर के गरम हवाऊ धूल आर रौद खाए कौन गात टा गेरू रकम हो जा रहे। दिन भर थकान था ना, इसीलिए इन लोगों को ऐसा फील हुआ। गोड़ गिलाए सूखल पात गिला खुंदात रहे होले राप राप आवाज आत रहे। और ई आवाज टा पता चल जात रहे जे ईमन गतिमान आहन। इन लोग इतना थक गए थे कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बस जो सूखा हुआ पत्ता था जिसको खूंदते थे ना, पैर से दबता है तो आवाज करता है ना, उसी को राप राप आवाज बोलते हैं। आवाज करता है राप राप। कुछ दिन पोहिल ले चंपा इमन के दूर रहत रहे। चंपा कुछ दिन पहले से इन लोगों से दूरी बना के रहती थी। उमन केर बस्ती टाकेर पासे ही एकटा झील रहे। एक दिन अचाकाई
उकेर घरे नहीं पाए कौन खोजे खोजेते हैं या चंपा खोजेते हैं बाहर बाहर आले। चंपा को दूर दूर रहती थी और उन लोगों के घर के पास एक झील था, तो वहीं पे थी वो चंपा। इन लोग जब उसको घर में खोजी चंपा को नहीं मिली, तो वो लोग चली गई वहाँ झील के पास। इंजॉय राइत रहे चंपा। चंपा घाट के सीढ़ीटा ऊपरे बोइस रहे एकलाई निहारी कौन पानी टाए अपन चेहराटा के देखत रहे। उमन केर आवाज सुनलो तो पासे ही सोइट कौन बोइसे कहलक चेहराटा गोसो देखात रहे। जब उन लोगों का आवाज़ सुनी, जब ये लोग देखी, तो उन लोग बोली, चंपा बोली कि आ जाओ मेरे पास बैठो तुम लोग भी। और उन लोगों को भी अपने पास बैठाई। चेहरा तो उदास था उस समय चंपा का। अरे बाप रे, तो हिया आहिस? हो रे, उमर हो जाया है एधो तो डाक हक आय केर समय आय जाया है। ये लोग बोली उस चंपा को, अरे तो हिया ही आइस? सेखो ने चंपा बोली, हाँ एधो तो डाक हाँक मतलब बुलावा आ गया है, अब उम्र हो गया है तो इसीलिए बुलावा आना मतलब मृत्यु का की ओर इशारा कर रही है कि अब हम मरने की ओर इशारा करिए, अब हम मर भी सकते हैं इस टाइप का। केको डाक हाँक आए है प्राण सखा कर कोबे लेक इंतजार करो तो उके पाए जाओ का तेकर बादे आरो कोनो चीज केर दरकार नाई रही जाई। उकर गोड़े गिरमु आर कहबू हमरे नकली बेटी छुआ है कि बहुत कष्टेक जीवन है के इटाके तोए घुराए लें। बोल रही है कि हम लोग का जो लाइफ है वो बहुत ही कष्टमय है, इसको वापस ले लो। चंपा के राव मैंने दुख दर्द रोहे चंपा के भीतर ले कोनो शक्ति जगाए उठत रहे। उठा उठा मर्द हेके न जनी हेके सेटा उमन के समझ में नाई आयला। ऊ दिने चंपा दुख भरल राव मैंने छिपल लहर टाके गीत माने ढाल देले। छिपल लहर टाके गीत माने ढाल रहे। तोय तो कोई रोहिस जे मोए कदमरे जरूर आबू। राइत टा गेलोग बिहान होलोक का तेहे नाई आले। बीरान झील मैंने चांद टाऊ अस्थिर होए जाए रहे। झील टाकेर ऊपर लेक कोनो राइत जगैया चोरई गागात रहे। चकवा केर याद मैंने सोते चकवी कांदोत रहे। साँझे भयो दिन आ थमो चकवी दिन ही रोए चल चकवा व देश में रैन जहाँ ना होए। एक कथा ला कोहेला। उमन तीनों लोग चंपा केर गोड़ टा पासे बोइस रहेन। इतना बड़े संसार टाए पता नाई कोतना जे आदमी आहेन मिंतुक उमन केर केउ नाइखेन जे गिला आपन हेकेन से गिला टाके जीवन टाके त्याग कोइर कौन जाए चाहत हैं। का चंपा केर उमर केवल 50 साल होते मिंतुक ई जीवन टाकेर भार टा एधो ऊ उठाएक नाई पारोते। चंपा का उम्र जो था वो 50 साल था, 50 साल की थी, लेकिन वो इस जीवन का भार को और नहीं जीना चाहती थी, जीना ही नहीं चाहती थी वो। और चंपा दीदी तोय चोल जाबे होले हमरे कहाँ जाबी? तीनों लोग हाहाकार कोई उठ रोहन। हमरे कहाँ जाए लायक नाइखी। नाचोइया बोइन कौन जन्म ले आही। ढोल बजैया बनाए देल जाए आहे। एहे काम गिला करोत के मोरे होई। ना पावैया घर ना पावे बोर व्यर्थ हेके ई जिनगानी टा। बाकी तीनों लोग को लातों चल जाबे होले हमरे का करो पे।
झोपड़ी टाके रोचिक धारे बरगाछ टाकरे हेठे उमन मुर्दार टाके राखलें। कौन गाछ के हेठे राखलें तो बरगाछ के हेठे राखलें। दोपहरे लेक बोइन बोइन कौन खांद गिला रिठा हो जा रहे। मतलब उन लोग तो हम बहुत देर ना वो लाश को अपने कंधे पे लेके घूमी, इसलिए उन लोगों का कंधा जो है वो दर्द होने लगा था और निशान भी पड़ गया था। पासे ही एकटा विराट बांध रोहे, टुपटुपिया पानी रोहे, टुपटुपिया पानी रोहे। पास में ही एक बांध था। क्या था बोलेगा तो बांध था, उसमें पानी टुपटुपिया पानी रहे। उमन आपस में नहीं विचार करे लागले कि चंपा के एहे गिलाए माटी तोप देल जाऊ। इटा तो कोनो मुर्दार घाट ना लागे जे हिया काठी मिली आर पोड़ाए पाप। बोल रहा है कि यहीं पे इसको हम लोग दफन कर देंगे। ईमन के बात सुन को नेकटा बूढ़ी हाथे लालटेन लेकोन झोपड़ी टा लेक बहरा लोग आर ईमन के पास आए गेलोगे। उकर दाहिना हाथे एकटा ठेंगा रहे। चरका छूछा लुगा मैंने उमेदार बेटी छुआ टा उमने कहते हैं वरदान बोइन कौन प्रकट हो रहे। उसी समय उन लोगों के पास एक बूढ़ी आती है जो सफ़ेद कपड़ा पहनी हुई रहती है और दाएं हाथ में लालटेन ली हुई रहती है, जो इन लोगों के लिए वरदान बनकर आती है, ऐसा उन लोग सोचती है। उस सरग लेग नाभल अवतार रोकम देखात रहे। कोहे ला संसार मैंने जेकर केहू नहीं होला उकर भगवान होला। कलजुग मानव भगवान जन्म लेकोन अपन चमत्कार देखाए चुक आहे। चैतन्य महाप्रभु के जन्म 1486 ईस्वी में फागुन पूर्णिमा महीने पश्चिम बंगाल के नवद्वीप के मायापुरी महीने हो रहे। ऐसा बोला जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। और यहाँ पे फिर जिक्र किया गया है चैतन्य महाप्रभु का, जिसका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में फागुन पूर्णिमा में उसका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। वैष्णव गिला के गरुड़ संप्रदाय टाकर आधारशिला इन्हें राख रहन। वृंदावन के सभ्यता सिराल आवला रहे। सेठा के स्थापना फिर कोई घुराले। कीर्तन गीत गिला के नवा शैली ई कोई देना है के 1522 में पूरी लेख मथुरा जात के महाप्रभु बुंडू आए रहन। तो इटा पूछ पा रहेला कि बुंडू कब आए रहन चैतन्य महाप्रभु, तो 1522 में आए रहने, मथुरा जात के आए रहने। हिया के बादे महाप्रभु जंगल महीने प्रवेश कोर गेलन। उखन अपन कविता गिला महीने हिया ई जगह टाके नाम झड़ीखंड दे रहन। तो चैतन्य महाप्रभु हिया के जिक्र भी कोई रहन अपन कविता लाए झड़ीखंड। जंगल के डहर मेहन जोतनाई झील एमाइन संग भेंट होलो सोब इनकर प्रभाव मैंने आए गेलेने। राजस्थान के धरती मैंने मीरा के जन्म 16वीं शताब्दी में जोधपुर के मेड़ता गांव में हो रहे। अब यहाँ राजस्थान में मीरा के जिक्र करल जाए जेकर जन्म राजस्थान में हो रहे हैं, 16वीं शताब्दी में हो रहे। पूछ पारेला कि कब हो रहे, तो 16वीं शताब्दी में हो रहे। मेड़तिया शाखा के प्रवर्तव राव दादाजी के बेटा रतन, एक दादाजी के नाम देला है परबतक राव। उकर दादाजी के नाम रहे परबतक राव और उकर बेटा रतन, यानी कि मीरा के बाप के नाम रहे रतन सेन। केर घोरे केर किसानो दीवानी मीरा के जन्म 1504 ईस्वी में हो रहे। तो कृष्ण दीवानी थी, मीरा जो थी कृष्ण दीवानी थी, 1504 में उसका जन्म हुआ है। मोरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, भजन करते करते
दरिका पूरी पहुँची गेलोग। हिया कृष्ण जी केर बंद कपाट खुल गेलोग आर कृष्ण जी मैंने मीरा समाय गेलोग। ये चीज मीरा के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र पढ़लपुर केर विठल जी केर विष्णु भक्ति मैंने विष्णु जी केर बहुत कुछ अंश विठल मैंने आए जा रहे। विष्णु जी का अंश विठल जी में आ गया था। उनकर मूर्ति हुआई स्थापित कर देल गेलोग आर भगवान विष्णु के प्रतीक रूपे मैंने उनकर पूजा करल जायला। ओहे तेहे कहल जाया है कलयुग समयुग नहीं जो नर कर विश्वास। ओहे तेहे बातला कहल जाया है। के है का तोहरे तो हिजड़ा है का नो। ई सवालटा एकटा सवाल आवला आवाज आलोक जेटा के सुनत के इमन तीनों लोग केर मनटा जुड़ाई गेलोगे। ई आवाजटा उ बूढ़ी के रहे। का करो ताहिया बूढ़ी माँ हमरे केर एकटा हिजड़ा मोर जाया है। एक दोपहर ले खांदे लाश टाके उठाए कौन भटकी भूलोती खांदे गिला काठ बोन गेलोगे। पंचायत प्रधान गांव केर गणमान्य लोग केवल लाश टाके मुर्दार घाटे पोड़ाए नहीं दिलेने। इस सारा पहले जो भी घटना घटा उसको इस बूढ़ी माँ को ये लोग बता दी कि प्रधान ऐसा बोला, लोग ऐसे बोले, कोई हम लोगों को जलाने नहीं दिया। माटिए तोपेक नहीं दिलेन हमरे कहाँ जाबिक। उमन केर दुख सुनकर बूढ़ी माँ कहलोग ई बोरगाछ टालेख उ पखना केर आखिरी सीमाना तक सब हमरे जमीन सब मोर जमीन है के। ई कहते कि उ जमीन ला जे है न बर गाछ ले आखिरी सीमाना तक सब जमीन मोर है के। बूढ़ीटा कहते पोखर मतलब बरगाछ ले पोखर तक जितना भी बरगाछ ले पोखर तक जितना सीमाना दिखाते न सारा सीमानाटा मोर है के कहते बूढ़ी माटा। पोखर धारे लाश टाके तोप देवा केउ कोनो नहीं कहबेन। बूढ़ी माँ बोलती है कि ई पोखर धारे लाश टाके तोप देवा केउ कोनो नहीं कहबेन तोहरे के। समय टाके नहीं गवाए कौन उमन पोखर धारे के नरम माटी गिला के तुरते कोदाइरे कोड़ देलेन। चंपा के लाश टाके बहुत सम्मान संगे सुताए देलें। उकर बगल मैंने मुरली टाके राख देलन। तो चंपा के लाश के साथ का राखलेन पूछ पारेला तो उठाए उकर मुरली के राख दे रहन। माटी भोर कौन एकटा ऊंचा बेदी बनाए देल गेलोगे। का बनाए देल जाए रे तो बेदी बनाए देल जाए रे। बेदी टाकेर धारे लालटेन जरूरत रहे। बूढ़ी माए टा तुरते कहलेक फूल के तीन चाइटा डाइर भांग कौन आइन देलोगार चाइरो कोनाए उमन फूल केर डाइट गिला के गाइड देले। अब बूढ़ी माटा तीन चाइटा जे फूल के डाइर रहे सेटा को आनलो गारू लास्ट के चाइरो धार उठा के गाइड भी देले ने। बास फैले लागलोगे बेजाइन कांदोत रहेन उमन। चंपा बेस किस्मत लेकन जन्मी रहे पृथ्वी माटी टा होलो पालोगे। इमन मतलब जे फूल गाड़लेन सेटा बास पूरा फैले लागलोगे और इमन सोचे लागलेन कि जो चंपा थी वो अच्छा किस्मत लेके आई थी जो उसको पृथ्वी का मिट्टी भी तो कम से कम मिला। हमरे के उठाऊ मिली न नहीं अपने में शक कर रही है कि हम लोगों को वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बूढ़ी माए के कमला पूछलोग भगवान हमरे के हिजड़ा जन्म काहे देलोग। मोर विचार मैंने हिजड़ा कोनो सामाजिक बीमारी ना लगे इटा कोनो पाप केर प्रतिफल ना लगे। हिजड़ा ऐतिहासिक धरोहर है के विचार करे विकृति लेग जन्म होय एकटा सामाजिक वानगी है के। मतलब कमला पूछ लोगे कि हमरे के रिटे का दोष है का ते हमरे हिजड़ा जन्म लेली। हिजड़ा कोबो के को शराप नहीं देला उमन केवल आशीर्वाद देला।
हिजड़ा को दोसर केर सुख माने खुश होए कौन नाचेला, गीत गाएला, बजाएला आर एकांत में भगवान केर अपन दोस्त पूछेला कि हे ईश्वर हमरे केर हिजड़ा काहे बनाले। एकर बादे ऊ होएक पारे पिछला जन्म में जाने अनजाने कोनो पाप जरूर कोइर होबा। ई जन्म टाए ओहे टाकरे प्रायश्चित करोता गौतम ऋषि केर बहु अहल्या को पखना बोइन कोन प्रायश्चित करेक होए रहे। ई बूढ़ी माँ जवाब देलक, बूढ़ी माँ के जखन पूछलक सखने बूढ़ी माँ एटाई जवाब देलक कि पिछला जन्म में जाने अनजाने कुछ पाप किए होंगे, इसीलिए इस जन्म में उस चीज का प्रायश्चित करने के लिए हिजड़ा जन्म मिला है। तारा पूछलोग राउर तो बहुत जानकार है कि बताऊ जे हमरे के भीतरे इतना बड़े कमी काहे देल गेलोग। ये क्वेश्चन कौन पूछा है? तारा पूछी है। भगवान केर हर सृजन माने कोनो ना कोनो कमी आहे अवगुण रहेला। सृष्टि केर सभे जीव जंतु वनस्पति मानव चाहे कोनो प्राणी सब गुणे पूरा नाई होए पारे ना। नुमु देखे लेवा शास्त्र मैंने लिखल है। तो बूढ़ी माता कहते कि केहू भी प्राणी पूरा पूर्ण नहीं, हर किसी में कुछ ना कुछ दोष आहे। चंपा केर फूल आहे न उकर तहाँ भंवर कबो नाई जानला का अवगुण आहे चंपा महीने 3 गुण रूपे रंग आर बास एकटा अवगुण ऐसन है के जे भंवर भी नाई जाए पास। चंपा के फूल में गुण तो बहुत है, लेकिन एक अवगुण ऐसा है जिसके चलते भंवरा उसके पास नहीं जाता है। भंवर के पूछल गेलक जे भाई तो चंपा पास काहे नाई जाइसला। भंवर जवाब देलक चंपा बरनी राधिका आर मोय हरि केर दास काहे कारणे नाई जाऊला, एहे कारणे नाई जाऊला मोय चंपा पास। और भंवर इसका रीजन बता देता है कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं चंपा के पास। उमन केर सवाल केर सही जवाब बूढ़ी माँ केर दराए मिल जाए रहे। बूढ़ी माँ हमरे के समझाए समाधान करते हैं प्रकट हो रहे, समस्या के समाधान करते हैं प्रकट हो रहे। ढोलटा बाई उठलोग ताक खिट्टी गोड़ने गेजा गड़न गेजा तेता खिटता गिरन। मतलब ये ढोल का आवाज है, ये बजने लगा। बेदी टाकेर चाइरो धार उमन घूर कौन नाचे लागले। ढोल केर आवाज सुन कौन गांव के लोग जमा हो गेलेन। ठेंगा ठेप कोनो बूढ़ी माँ उमन केर जो ढोल बजाने लगी तो ये सुन के बाकी लोग जमा हो गए। पास गेलोग और गांव के लोग गिला के बुझाए देलोग। चुपचाप ठाड़ होए कौन लोग गिला अद्भुत दृश्य केर मुग्ध होए कौन देखे लागलेन। उमन तीनों लोग केर कोनो किस्म केर बाधा नाई पहुंचालेन। रात केर गंभीरता में उमन केर उद्यम नाच चलते रहलक। जब वो लोग नाचने लगे तो गांव के बाकी लोग आए और उन लोगों को देखे। तो जो बूढ़ी माँ थी उन लोगों को समझा दी उन लोगों को। तो गांव के लोग उन लोगों को कुछ नहीं बोले और वो लोग रात भर नाचने लगे। तो ये गाना गीतकार रोहन, ये गाना वो लोग गा रहे थे। हाथी दांतेर पालंक तार रोबे खाली पड़े जाबी जे दिन शासन घाट बांसेर ढोल चाड़े संगे दिबे एकटा मुठो तिल गोटा एक काठी दू चोखे तुलसी पात संगे माटिर हाड़ी बारनेर ओ दामी माड़पे नेबा से दिन खेड़े जाबे जे दिन शमशान घाटे बांसेर ढोल चाड़े जे छोड़ली प्रथम टके डेके छिल पिता संसार घाटे सेई छेले ना जालबे रे तोर चिता पड़बे तेर तोर साधे हेल करबे रोबे पेड़ जाबे रे दिन संसार घाटे
बाँसे ढोल चढ़े पारेक आपन आपन भेरेम तुई बांधिले सुखेर घोर दायले तोर परम आपन तार तो सबे पार अंतिम काले हरि बोले डाक रे सकल छोड़े जाबे रे दिन सन घाट बांसेर दला चढ़े। ये गाना गा रहे थे वो लोग। इतनाटा उमन घाघरी ब्लाउज केर उत्तेजित नाच सारताएं हाट बनाएक देलक बहुत बुलत रहे आइज केर नाच उ लंग आर उत्तेजित भंगमा वाला नहीं रहे। मतलब और दिन की तरह वैसा डांस नहीं था आज। टूटल जीवन आर भंगीला मन टाके नाच रहे क्योंकि वो लोगों का एक साथी मर गया था इसलिए उतना तो खुश नहीं थी। मन टा मीठा मन भांगिल मिठाई तीता मन टा मीठा मन भांगिले मिठाई तीता। मन मिठाई रहता है लेकिन जब मन टूट जाता है ना तो मिठाई भी तीता लगता है। यही बात यहाँ बोला गया है। ढोलीदार बदलत रहे मिंतुक सोब झोंकेर अनबरत नाच जारी रहे हिजड़ा जीवन टा छलकी उठ रहे कपड़ा लता केरो हंस नाई रोई जाए रहे ऐसन वातावरण बनाल गेलोग जे सोब लोग के अनुभव होए लागलोग जे मुर्दार गाढ़ाक भीतरे लेक चंपा केर गीत फूट कौन हवा मैंने फैल गेलोगे। ऐसा लोगों को फील हो रहा था। ये गाना फिर है। ए लहद अपनी मिट्टी से कह दो कि दाग लगाने ना पाए कफन को कि आज ही हमने बदले हैं कपड़े आज ही हम नहाए हुए हैं लिख दिया है जो दर पे किसी ने इस जगह प्यार करना मना है प्यार गर हो भी जाए किसी से उसका इजहार करना मना है। ई गाना डा आइज मोए नहाए धोए कौन सिंगार कोइर कौन नवा लुगा पिंद आहो एखन आपन माटी टाके कोई देई जे मोर कफन टाइल दाग ना लगाई हमरे ऊपर लेक सीख कौन आए आही जे हिया प्यार करना मना आहे प्यार जदी हो जाई केकरो संग होले उटा के एकदम कहना एकदम मना है। तो ये मीनिंग टा निकलेला ऊपरे जे गाना रहे ना और गाना टाक मीनिंग निके इटाकर एडाकर ई गाना टाक मीनिंग है के यहाँ पंचपरगनिया में समझाल दे जाए गाना टाके। राइत ता बीतत के जात रहे जाड़ मास के राइत ग्रामवासी आपन आपन घर घूर जाए रहेन बूढ़ी माँ चल जाए रहे कोबो नाई सिराइया नाच केर मुंदार मैंने आँख गिला केर भिंजल जात रहे खिड़ खेत केर टकरा गिला हिजड़ा गिला केर कदम ताल मैंने कांप जात रहे कोनो एकलक केर ऊपरे केर राग टाके देखाए उद्देश्य मैंने इमन राइत केर निर्जनता टाके भांग देत रहेन। भिनसारे होएक पहिले राइत केर तीसरा पहर मेहन बूढ़ी माय केर झोपड़ी टा भीतरे लेक पूजा अर्चना केर पवित्र मंत्र उच्चारण सुनाए लागलोके अस्तो माँ सदगमय तस्मो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ मृत्यगमय गाछ गिला केर ऊपर लेक चोरई गिला केरो डेरो आर चे शुरू हो जाए रहे ढोल केर आवाज टा पोखर केर ऊपर लेक बन गिला तक साफा सुनात रहे। एहर ता हमरे सिरा लोगे तीसरा चैप्टर। अब ठीक है हमरे इधर नेक्स्ट वीडियो में हमरे अगला चैप्टर करो पे हमरे के जे पसंद आलो तो हमरे वीडियो टाके शेयर करा लाइक करा कमेंट करा और हमरे चैनल के सब्सक्राइब कर लेवाए और नी देखा पहले के वीडियो तो उगलाऊ जाके देख लेवाए प्लेलिस्ट में आहे
আর শুরুলে আখরি তক দেখবা তাকে আমরা মাঝে মাঝে যেগুলা কহিলা সেগুলাও তোরে বুঝে পারবা। ঠিক আছে তবে থ্যাংক ইউ।